हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। राजनीश कुमार विश्वकर्मा बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली 28 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि एक ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय चार्जशीट का हिस्सा नहीं होने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं कर सकता। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते समय आया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट में शामिल न किए गए कुछ दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। केस इनसाइट्स। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 239 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष किसी मुकदमे में अभियुक्त को कब बरी किया जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत भेजे गए सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और अभियोजन पक्ष के साथ साथ अभियुक्त को सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को निराधार मानता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बरी कर देगा और ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा। यह मामला एक हिंदू विवाह के बारे में था। एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर की और अपने विवाह को शून्य घोषित करने की मांग की। इसके बाद एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें उस व्यक्ति को विवाहित महिला के साथ क्रूरता, धोखाधड़ी और षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था। इस आपराधिक मामले के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। इसके बाद परिवार न्यायालय ने उस विवाह को शून्य घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने एक विवादित आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि शून्यता का आदेश और एक प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को इन दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए जब वह आरोपों पर तर्क सुनने का काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार नहीं किया था, जिसका दावा था कि यह कानून का दुरुपयोग है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुराने मामले राज्य ऑफ ओडिशा बनाम देवेंद्र नाथ पाढ़ी 2005 का हवाला देते हुए कहा कि जब डिस्चार्ज की मांग पर विचार किया जा रहा हो, तो ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं करना चाहिए। चूंकि उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर विचार नहीं किया था, अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से गलत था। अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वहां वापस भेज दिया, ताकि वह याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार कर सके।